वैसी दृष्टि। सोच समझ के बोलिएगा, थोड़ा सा अपन बोलने की जल्दी ना करें, है ना। जो पहला वाक्य है हाँ, वो एक्चुअली सिचुएशन अभी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि ऐसा माना जाता है, लेकिन जो होना चाहिए वो नीचे लिखा हुआ है, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। हाँ। सृष्टि मेरी दृष्टि के अनुसार बदलने वाली नहीं है, इट रिमेन्स एज इट इज। मैं समझता हूं तो भी ठीक है, नहीं समझता हूं तो भी ठीक है, मानता हूं तो भी ठीक है, नहीं मानता हूं तो भी ठीक है। होने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, होना रिमेन्स एज इट इज। इट इज गवर्न्ड बाय सम नेचुरल लॉज, इट इज ऑर्डर इन itself, it remains in coexistence. The only thing is I need to understand the reality as it is. इसलिए यदि दृष्टि समझपूर्ण है तो मैं देख पाता हूं, तो अपने आप मैं यहां पहुंच जाता हूं। जैसी सृष्टि है वैसा मेरा दृष्टि होने का जरूरत है। बात ठीक से पहुंच रही है ना। जैसी सृष्टि है वैसी मेरी दृष्टि होने की जरूरत है। इसका नाम समझ है, इसका नाम समाधान है। तो जैसी हमारी तो कल हम लोगों ने चर्चा की कि मानव चीजों को समझना है, जांचना है, और मानव समाधान पूर्वक जीना चाहता है, समस्याओं से मुक्त होकर जीना चाहता है। समस्याओं से मुक्त होके और जो भी हम सही कार्य और व्यवहार के ऊपर बात किए, उसकी अंतिम उपलब्धि कुल कितनी है? स्वयं में विश्वास पूर्वक जीना, है ना। स्वयं में विश्वास पूर्वक जीना, विश्वास का अर्थ है शंका से मुक्त स्थिति। शंका से मुक्त है प्रश्न मुक्ति। ये दर्शन, ये अभियान प्रश्न मुक्ति अभियान है। आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बचेगा। जब मैं पहली बार आदरणीय नागराज जी से मिला किसी दूसरी तीसरी मीटिंग में, उन्होंने कहा कि मेरे पास 700 करोड़ लोगों के सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। तो मेरे अहंकार को बड़ी ठेस लगी। मैं या तो लगा कि ये अहंकारी व्यक्ति हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं काफी ठीक ठाक सा आदमी हूं, मेरे पास अपनी ही जिंदगी के प्रश्नों के उत्तर नहीं है, और एक व्यक्ति कहे कि 700 करोड़ आदमी के सारे प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं। लेकिन जितने आत्मविश्वास के साथ, है ना, वो कह रहे थे, और एक जो फीलिंग आती है, तो लगा कि नहीं, ऐसा हो सकता है। मैंने मेरी तरफ से लगभग 2 साल इस तरह से लगाया कि मैं एक क्वेश्चन ऐसा बना सकूं जिसका आंसर इस दर्शन में ना हो। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बना, पर इस प्रोसेस में कुछ समझ में आना शुरू हो गया। तो अभी प्रश्न का मतलब है कि किसी दिशा में हमने सोचा है, उसका कोई एक डायमेंशन हमको दिखना शुरू हो गया है। जो डायमेंशन नहीं दिख रहा है उसके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कम से कम हमने देखा है, चीजों को देखने की कोशिश की है। हम सभी अपने प्रश्नों के प्रैक्टिसेबल आंसर्स चाहते हैं, जीने के लायक उत्तर चाहते हैं। तो क्या लगता है, एक आदमी की जिंदगी में जितने प्रश्न हैं उनको गिना जा सकता है कि नहीं? जिसको नहीं गिना जा सकता उसको अनंत बोलते हैं, है ना। और जब गिना ही नहीं जा सकता तो क्या उसके प्रैक्टिसेबल उत्तर की कोई उम्मीद करें, है ना। इस तरह से जिंदगी हमारी मुट्ठी से निकल जाती है। सारी चाहनाओं के बावजूद, सारी शुभ कामनाओं के बावजूद, यदि मुझको लगता है कि प्रश्न अनंत है, अब केवल क्या करना है? अपनी झेलने की क्षमता को बढ़ाना है। प्रश्न ही समस्याओं में बदलते हैं, समस्याएं ही हमारे कष्टों में बदलती है।
फिर झेलने के बहुत सारे तरीके, है ना। ये तो होना ही था, ईश्वर की मर्जी थी, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें अपने बीच में है। लेकिन जिस तरह से चीजों को समझने के लिए उनको कैटेगराइज करते हैं, इस तरह से जिंदगी के तमाम प्रश्नों को मूल में देखें तो एक प्रस्ताव आपके सामने है कि धरती के 700 करोड़ आदमी के पास, या जितने चले गए और जितने आने वाले हैं, मूल प्रश्न दो ही है ना। मानव जाति के मूल प्रश्न, आप देखेंगे कि तीसरा भी हो सकता है क्या। क्यों जीना है, मैं क्या चाहता हूं, उसको पाने का तरीका क्या है। मेरी मूल चाहत क्या है। मूल प्रश्न दो ही हैं, क्यों जीना है, कैसे जीना है। इसके अलावा कुछ और प्रश्न हो तो सोचें, ठीक से सोचें, जांचना है, स्वयं समझना है, हमको ही जीना है। शाश्वत प्रश्न शायद इंटरेस्टिंग है। अभी दर्शन का हिस्सा है नहीं, मुझे पता नहीं है। क्यों जीना है, कैसे जीना है, आमतौर पे सारा कुछ इसमें आ जाता है, लेकिन ये जीवन इटसेल्फ कहां से आया, मैं कौन हूं। मैं कौन, आप ठीक कह रहे हैं। तो यदि जीने की जगह पे खड़े होते हैं तो मूल मुद्दा इतना ही है, क्यों जीना है। जब क्यों जीना है की बात शुरू होती है तो भैया जीने वाला कौन है। तो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, कैसा हूं, ये एड्रेस होने लगता है। तो बेसिकली क्यों जीना है का फैलाव का एक्सप्लेनेशन में मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं स्पष्ट हो जाता है। हाँ जी, प्लीज माइक। If we take this from the Western philosophy side, they say जीना खुशी के लिए है, जीना अपनी सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, और जीने का तरीका अधिक कमाओ, अधिक खाओ, अधिक पियो, अधिक एंजॉय करो। जी, How does that contradict with the intellectual or बिल्कुल ठीक है। सुरेश जी जो कह रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट अभी आने ही वाला है, हम लोग उधर चल ही रहे हैं, तो जैसे जैसे अभी आगे बढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। हाँ जी, इसके अलावा कोई और प्रश्न। उसी तरह से फिर बाकी प्रश्न बचता है, ये जो बाकी सृष्टि है वो क्या है। हाँ, तो मुझको क्यों जीना है, जीना है इलेबोरेट होना शुरू होता है तो मैं क्या हूं, और जीना का मतलब है कि मेरा इस सब का क्या रिलेशन है। रिलेशन अलग बात है, और ये सृष्टि क्या है, वही मतलब वो सृष्टि क्या की माया है, या मतलब ये माया के सिवा समझो आगे पीछे कुछ है नहीं है, तो ये सृष्टि क्या है, इसका एक अलग वो है। तो जब मैं, जैसे मुझको जीना है, और जब मैं जीने की बात करता हूं तो सूरज, धरती, चांद, सितारे, आदमी, ग्रह, नक्षत्र, पेड़ पौधे और मेरे आसपास का सारा वातावरण सब उसमें है। मेरी कल्पनाएं तो सब जगह तक फैलती हैं। तो ये क्या है, ऐसा समझने की तरफ मेरा ध्यान जाता ही है। तो मेरे जीने के फैलाव में ही सारी चीजों को समझना, सृष्टि को समझना मेरी एक आवश्यकता है। आखिर मेरे को क्या जरूरत है समझने की ये क्या है, क्योंकि मेरे को जीना है, क्योंकि उसके बारे में मेरा विचार फैलता है। मुझे लगता है क्यों जीना है ये प्रश्न में इसका उत्तर आए ही ये जरूरी नहीं है कि बाहर की सृष्टि क्या है, वो कैसे जीना है, बिना आंसर किए भी ये क्वेश्चन शायद कैसे आगे जीना चला जाए। कैसे जीना है। जब कैसे जीना की बात करेंगे तो सारी सृष्टि का फैलाव उसमें समाहित है। क्योंकि क्यों जीना है वो शायद अभी समझो कोई
टोटली मटेरियलिस्टिक आदमी है, तो वो इतनी खाली पृथ्वी के लिए वो मर्यादित रखे इसका जवाब। वो पृथ्वी के बाहर भी जो है या जो कोई डायमेंशन में हम जीते हैं उसके सिवा भी अलग कोई डायमेंशन है, वो शायद इसमें नहीं आएगा। आता है। संजय जी हैं, उस चरम सत्य की बात कर रहे हैं जिसकी खोज में हमारे पूर्वज जो है तपस्या करते थे, ब्रह्म सत्य की बात कर रहे हैं। तो क्या वो भी हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा नहीं है? क्या वो प्रश्न हमारे मन में उठना स्वाभाविक नहीं है? तो कैसे जीना है का फैलाव वहीं तक भी जाता है। हाँ जी। My question is, I have come from some other place, but now I am here. I am not belonging to this place. So now, what shall I have to think? Shall I have to try to understand that about my surrounding places where I am right now currently, or shall I have to think about from where did I come from? It's like, right? So See, because every another thing says, the truth is the birth, the truth is the death, truth is the truth is the birth, birth, B-I-R-T, birth, the birth. truth is the death. So whatever in between the birth and death is a drama, is a plain drama. This is one philosophy. So I'm just trying to see Yes, the difference. Yes. Yeah. So ऐसा भी नहीं है, इतना भी नहीं है, बोलने की जगह में कठपुतली